नमस्कार दोस्तों, डीवी ऑनलाइन हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे चैनल पे यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक में मैथ और रीजनिंग का संपूर्ण हल कराया जा रहा है। तो दोस्तों उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हमने आज जो रीजनिंग का जो नेक्स्ट चैप्टर लिया है क्लासिफिकेशन। दोस्तों इस चैप्टर से पहले हमने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा था और कोडिंग डिकोडिंग के हमने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं और अगला चैप्टर जो हमने अब स्टार्ट हमारा होने जा रहा है, अब हमने चैप्टर जो स्टार्ट किया है क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण। दोस्तों इसके भी इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन यूथ कंपटीशन बुक में दिए गए होंगे वो सारे क्वेश्चनों को हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से हल करना सीखेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग 1 से लेकर के 50 तक के क्वेश्चनों को हल करना सीखेंगे। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आपको बता दूं कि यदि आपको किसी भी प्रकार का मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड कोई भी क्यूरी या कोई डाउट या कोई सुझाव हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके आप अपने सुझाव और अपने डाउट हम तक भेज सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको बता दूं कि हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा। तो यहाँ पे जो दोस्तों पहला क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है। एक दिया गया है हल्का गुलाबी, बैगनी और हरा, और फिर दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में स्तंभ। तो दोस्तों आपको देखने पे ही समझ में आ रहा होगा कि हल्का गुलाबी और बैगनी और हरा ये क्या है, तीनों रंगों का एक समूह है। लेकिन जो हमारा स्तंभ दिया गया है ये रंगों का समूह से अलग है। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी के साथ हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन हमारा किस ऑप्शन पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में हमारा डी ऑप्शन दिया गया है। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया गया है। और यहाँ पे हमारा जो दिया गया है, कहा गया है कि निम्नलिखित में से क्या इस समूह से संबंधित नहीं है। तो कहा गया है कि समूह से संबंधित क्या नहीं है। केला दिया गया है, लीची दिया गया है और काहू यानी कि ब्रैकेट में आगे लिखा है लेटिस और कीवी। तो ये जो दिया गया है केला और लीची और कीवी ये क्या है, हमारे एक प्रकार के फल हैं, यानी कि ये जो है एक प्रकार के फल हैं। और जो काहू लेटिस एक प्रकार का ये जो दिया गया है ये एक प्रकार की क्या होती है, घास होती है। इसलिए दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी के साथ सी यहाँ पे राइट होगा। लेकिन अब ये सी हमारा किस ऑप्शन पे दिया गया है, डी ऑप्शन पे दिया गया। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और इस क्वेश्चन में जो दिया गया है यहाँ भी दिया गया है, कहा गया कि वह शब्द चुने जो समूह से संबंधित ना हो। हमको बताना है समूह से कौन सा संबंधित नहीं है। एक तो दिया गया हिप हॉप, फिर दूसरा दिया गया ओडिसी, फिर दिया गया कथकली और भरतनाट्यम। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पे हिप हॉप जो हमारा हो जाएगा ये एक हमारा विदेशी नृत्य शैली है। क्या है दोस्तों, विदेशी नृत्य शैली है। लेकिन जो हमारी ये ओडिसी और ये भरतनाट्यम और कथकली ये क्या है, भारतीय नृत्य शैली है। इसलिए दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा हमारा हिप हॉप, जो ये हमारा विदेशी नृत्य शैली है। ऑप्शन नंबर ए के साथ ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल राइट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इस क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कहा गया वृत्त, आयतन, वर्ग और आयत। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो दिया गया है ये जो दिया गया है वृत्त, और फिर दिया गया है वर्ग, और यहाँ पे जो दिया गया है ये आयत। ये हमारा क्या है, एक प्रकार के ज्यामिति है। क्या है, ज्यामिति है। लेकिन जो हमारा ये आयतन दिया गया है ये आयतन क्या है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या डिफरेंट हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का राइट बनेगा। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे दोस्तों बी में ही दिया गया है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा बी का बी हो जाएगा, यानी कि ज्यामिति हमारी क्या है, इन सभी का मापन है। और हमारा वृत्त, वर्ग और आयत क्या है, हमारा ये एक ज्यामिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है यहाँ पे भी सेम वैसे ही क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है। छिद्र दिया गया है, झालर दिया गया है, रिक्त दिया गया है, दरार दिया गया है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि छिद्र हमारा ये हो गया छिद्र, उसके बाद फिर दोस्तों यहाँ पे रिक्त हो जाएगा, दरार हो जाएगा। लेकिन हमारा जो झालर है, झालर हमको डिफरेंट समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे झालर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी का बी के साथ हमारा राइट हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों बी का बी हमारा ये क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और तो दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि दिए गए विकल्पों में से एक विषम शब्द ढूंढें। कहा गया शीशा, ब्लेड, छड़ी, चम्मच। तो यहाँ से हम देखें तो ये छड़ी, चम्मच और ब्लेड ये क्या है दोस्तों, हमारे ये हैं भिन्न भिन्न तत्वों से मिलकर बने होते हैं। छड़ी, चम्मच, ब्लेड क्या होते हैं, भिन्न भिन्न तत्वों से मिलकर बने होते हैं। लेकिन जो शीशा होता है हमारा, शीशा एक तत्व है। शीशा क्या है, एक तत्व है केवल। तो इसलिए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा 6 का ए नंबर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है यहाँ पे कहा गया निम्न में से क्या शेष से अलग है। हमको ये बताना है क्या शेष से अलग है। तो यहाँ पे कुत्ता, बकरी, गाय, शेर।
तो कुत्ता जो हमारा दिया गया है, बकरी जो दिया गया है और गाय जो दिया गया है, ये हमारे क्या है, एक प्रकार के यानी कि जानवर हैं, लेकिन ये हमारे पालतू जानवर है एक प्रकार से कह लीजिएगा। लेकिन जो शेर है हमारा, ये जंगली जानवर है। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा। डी ऑप्शन हमारा किस में दिया गया है, बी ऑप्शन पे दिया गया, इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का बी का डी हमारा क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, यहाँ पे जो कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है, हमको ये बताना है। लोमड़ी, बकरी, जेब्रा, घोड़ा। तो लोमड़ी दोस्तों देखें तो लोमड़ी हमारी एक प्रकार से मांसाहारी होती है, और बकरी, जेब्रा, घोड़ा क्या होते हैं, ये शुद्ध शाकाहारी होते हैं, ये मांस नहीं खाते हैं। कौन कौन, बकरी, जेब्रा और घोड़ा। लेकिन लोमड़ी जो हमारी होती है ये मांस खाती है, इसलिए दोस्तों ये मांसाहारी हो गई, और बाकी ये हमारे शुद्ध शाकाहारी हो गए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 8 का ए ऑप्शन हमारा ए पे ही मैच कर रहा है, इसलिए दोस्तों 8 का ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। और अगला क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है, यहाँ पे कहा गया निम्नलिखित में से क्या इस समूह से संबंधित नहीं है। कहा गया चींटी, कैटरपिलर, लोकस्ट और हैमस्टर। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो चींटी दिया गया है, कैटरपिलर दिया गया है, लोकस्ट दिया गया है, ये एक प्रकार के क्या हैं, ये कीड़े हैं, यानी कि कीड़ा समूह के अंतर्गत आते हैं। चींटा यानी कि जो चींटी है, और कैटरपिलर है और लोकस्ट है, ये क्या है, कीड़े समूह के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो हैमस्टर दिया गया है, ये एक प्रकार का क्या होता है, जानवर होता है, यानी ये चूहे की कैटेगरी में आता है। तो इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा हैमस्टर, क्योंकि ये हैमस्टर हमारा अन्य तीनों से भिन्न हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों हमारे क्या हो रहे हैं, ए बी डी क्या हो रहे हैं, ये कीड़े उसमें आते हैं, यानी कि कीड़े के समूह में आते हैं। लेकिन हैमस्टर क्या है, जानवर के समूह में आता है। इसलिए दोस्तों हमारा 9 का सी हमारा किसमें मिल रहा है, बी ऑप्शन पे मैच कर रहा है, यानी कि बी में सी दिया गया है, इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का 9 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है, कहा गया उसे चुने जो समूह से संबंधित ना हो। यहाँ पे दिया गया हाइड्रोजन, एल्युमिनियम, सिल्वर और गोल्ड। अब मैं आपको दोस्तों बता दूं कि एल्युमिनियम, सिल्वर, गोल्ड ये क्या है हमारे, ये तीनों हमारे जो दिए गए हैं, बी और सी और डी दिए गए हैं, ये हमारे क्या हैं, एक प्रकार के धातु हैं। लेकिन जो हमारा ये ए ऑप्शन जो दिया गया है, ये क्या है, हमारी हाइड्रोजन क्या है, एक प्रकार की गैस है। इसलिए दोस्तों ये तीनों हमारे एक समूह के अंतर्गत आते हैं। लेकिन ए ऑप्शन में जो दिया गया है हाइड्रोजन यानी वो गैस है, तो ये हमारा क्वेश्चन का समूह से संबंधित नहीं होगा। कौन सा, 10 का ए इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। और बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, कहा गया है कि यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है, हमको ये बताना है। कहा गया कि चम्मच दिया गया है, कांटा दिया गया है और करछुल दिया गया है। चम्मच में हमारा दोस्तों ए बी और सी ये जो हमारे हैं, चम्मच, कांटा, करछुल, ये हमारे किचन से रिलेटेड हमारे ये क्या है, सामान है, किचन से रिलेटेड सामान है। तो अब और जो हमारा दिया गया स्पैनर जो दोस्तों दिया गया है, ये स्पैनर हमारा ये डिफरेंट हो जाएगा। स्पैनर हमारा किसके अंतर्गत आ जाएगा, ये एक प्रकार का दोस्तों होता है, रिंच होता है। क्या होता है, हम लोग रिंच जानते हैं, रिंच शुद्ध भाषा में जानते हैं, स्पैनर को क्या बोलेंगे, रिंच बोलेंगे। यानी रिंच हमारा क्या होता है, नट बोल्ट कसने के काम आता है। नट बोल्ट को ढीला यानी खोलने या बंद करने के काम आता है। नट बोल्ट खोलने या बंद करने के काम आएगा, खोलने या बंद करने दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बन जाएगा दोस्तों, डी के साथ ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है। यहाँ पे कुल्हाड़ी, ब्लेड, चाकू, पाना, स्पैनर दिया गया है। फिर दोस्तों वही काम दिया गया है जो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन पे दिया गया है और बी पे दिया गया है, सी पे दिया गया है। ये जो हमारे कुल्हाड़ी, ब्लेड, चाकू ये क्या है, एक प्रकार के ये हथियार हैं। क्या है दोस्तों, हमारे ये हथियार हैं। और यहाँ पे दोस्तों क्या है, हथियार हैं। और ये जो हमारा पाना, स्पैनर दिया गया है, यानी कि डी ऑप्शन पे जो दिया गया है, ये हमारा क्या है, नट बोल्ट को क्या है, खोलने और बंद करने के काम आता है। नट बोल्ट को खोलने बंद करने के काम आता है, खोलने बंद करने के काम आएगा दोस्तों, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमारा पाना स्पैनर डी ऑप्शन हमारा किसमें दिया गया, सी ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो हमारा ये दोस्तों यहाँ पे 12 का सी हमारा राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं दोस्तों। और अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि उसकी पहचान करें जो इस समूह से संबंधित नहीं है। कहा गया है कि एल्युमिनियम, आयरन, बैकेलाइट, पीतल। तो हमको ये बताना है यहाँ पे कौन सा डिफरेंट हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो बैकेलाइट शब्द दिया गया है, यानी कि सी ऑप्शन पे जो बैकेलाइट है, ये क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। क्या है दोस्तों, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है।
ये है हमारी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। और बाकी के जो दोस्तों हमारा जो एल्युमिनियम दिया गया है, आयरन दिया गया है और ये पीतल दिया गया है, ये एक प्रकार के क्या है दोस्तों, इनसे हम लोग क्या बनाते हैं, यानी कि बर्तन बनाते हैं, ये कह लीजिएगा। आयरन से भी हम बर्तन बनाते हैं, पीतल से भी बनाते हैं, एल्युमिनियम से बनाते हैं, यानी कि ये जो ए बी और डी जो दिया गया है, इन धातुओं से हम क्या करते हैं, बर्तन बनाने का काम करते हैं। बर्तन बनाते हैं या स्विच बनाते हैं या फिर हत्थे बनाते हैं, ऐसे बहुत सारे औजार इनसे हम बनाते हैं। यानी जो ए बी और डी में, वो सी में दिया, डी में दिया गया, ए बी और डी में, यानी कि ए बी डी में हमारे बर्तन बनाने का काम आएगा। जो सी हमारा है ये थर्मोसेटिंग एक प्रकार की प्लास्टिक है। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा डिफरेंट क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन हमारा डिफरेंट होगा, तो सी हमारा ऑप्शन ए पे दिया गया, इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट बन जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समान समूह से संबंधित नहीं है। यहाँ पे कहा गया गीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी और ये पृथ्वी और फिर यहाँ पे प्लास्टिक। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो हमारा अगला है, तो यहाँ पे हमको देखने से समझ में आ गया कि डी जो ऑप्शन है ये हमारा प्लास्टिक जो दिया गया है, क्या दिया गया है दोस्तों, प्लास्टिक। तो ये हमारा एक इस समूह से संबंधित नहीं है। गीली मिट्टी यानी कि ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन ये हमारे क्या है, यानी कि अगर हम देखें तो डी हमारा जो प्लास्टिक है, तो ये एक प्रकार का है हमारा, इसको हम कह सकते हैं कृत्रिम अवस्था में है। क्या है ये दोस्तों, कृत्रिम रूप में है, ये कृत्रिम अवस्था में। प्लास्टिक हमारी क्या होती है, कृत्रिम अवस्था में होती है, कृत्रिम रूप में होती है। और जो हमारी गीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, पृथ्वी जो दिया गया है, ये तीनों जो हमारे हैं प्राकृतिक अवस्था में होते हैं। ये क्या होते हैं, ये हमारा प्राकृतिक अवस्था हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, प्राकृतिक अवस्था के अंतर्गत आते हैं। तो इसलिए दोस्तों इस हमारे क्वेश्चन का प्लास्टिक हमारा डिफरेंट हो जाएगा, इस समूह के अंतर्गत नहीं आएगा। तो डी ऑप्शन हमारा दोस्तों दिया गया है, बी ऑप्शन पे डी दिया गया, इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का 14 का बी हमारा बिल्कुल राइट बन जाएगा। 14 का बी दोस्तों इसको मत समझिएगा, 14 का बी अलग से यहाँ पे दिया गया है, 14 का बी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह से संबंधित नहीं है, जैम, जूस, श्वास, नींबू। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो दिया गया है ए, बी और सी दिया गया है, ये फलों से, हमारे फलों से बनते हैं, यानी कि फलों के एक प्रकार से, फलों के रस से कह लीजिएगा, फलों के रस से निकलते हैं ये, यानी कि फलों से बनाया जाता है, फलों के रसों से, फलों के रस से। और अगर हम देखें नींबू, तो नींबू हमारा खुद एक फल है, नींबू हमारा खुद एक फल है। तो इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा किस में दिया गया, बी ऑप्शन पे दिया गया, इसलिए दोस्तों हमारा 15 का बी हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज हमारी पसंद आ रही है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। और अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, यहाँ पे जो कहा गया है दोस्तों, इनमें से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है, क्लिप, पिन, बैंड और तौलिया। दोस्तों आपको देखते ही समझ में आ गया होगा, तौलिया हमारा यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट दिख रहा है। जो क्लिप दिया गया है, पिन दिया गया है, बैंड दिया गया है, ये हमारे क्या है, एक प्रकार से ये बालों को बांधने के काम आते हैं। अगर हम ऐसा कह लें कि बालों को बांधने में क्लिप लगाई जाती है, पिन भी लगाते हैं लोग, बैंड भी लगाते हैं, इसलिए दोस्तों ये हमारे तीनों एक ही समूह के अंतर्गत आ जाएंगे। तौलिया हमारा जो है वो हमारे डिफरेंट समूह के अंतर्गत जाएगा। तो इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन हमारा किस ऑप्शन पे दिया गया है, बी में दिया गया है डी। तो इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का 16 का हमारा राइट आंसर बन जाएगा, बी ऑप्शन हमारा 16 का राइट बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 16 का बी के साथ ये क्वेश्चन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से भिन्न है, हमको बताना है, सुरंग, बंकर, कुआं, भवन। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों ए में दिया गया है और बी में दिया गया है और सी में दिया गया है, ये एक प्रकार की सुरंग जो हमारी होती है, क्या होता है, एक प्रकार से सुरंग। और बंकर, बंकर हम किसको बोलते हैं दोस्तों, हम हिंदी अपने शुद्ध भाषा में बोले तो खाई को हम बंकर कहते हैं। और कुआं को भी हम, कुआं में भी मतलब थोड़ा गहरापन होता है, सुरंग भी हमारी गहरी होती है, बंकर भी गहरा होता है, लेकिन भवन जो हमारा होता है वो गहरा नहीं होता है। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा दोस्तों किसमें दिया गया है, 17 का बी के साथ हमारा ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 17 का बी में डी दिया गया, इसलिए दोस्तों ये क्वेश्चन का 17 का बी बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इस क्वेश्चन में दिया गया है, कहा, तो दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि नीचे 4 पक्षियों के नाम दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी प्रकार आपस में संबंधित हैं और एक भिन्न है, भिन्न का चयन कीजिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गिद्ध, पेंगुइन, ईमू, शुतुरमुर्ग। तो यहाँ पे अगर देखें तो गिद्ध हमारा क्या होता है, ये हमारा उड़ता है, क्या होता है, उड़ता है दोस्तों। लेकिन पेंगुइन, ईमू
शुतुरमुर्ग ये उड़ने में असक्षम होते हैं। क्या होते हैं? ये बराबर उड़ नहीं पाते हैं, यानी कि उड़ते नहीं हैं, एक प्रकार से कह लीजिए असक्षम होते हैं, यानी सक्षम नहीं होते हैं उड़ने में। तो गिद्ध हमारा क्या उड़ने में सक्षम होता है, इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर बन जाएगा 18 का ए, यानी कि ए ऑप्शन के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, कहा गया नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से 3 किसी विशेष तरीके से संबंधित हैं, उस विकल्प का चयन करें जो दूसरों से भिन्न या बेमेल है। यहाँ पे दिया गया सुअर, चील, घोंसला, मधुमक्खी। अब दोस्तों देखें जो यहाँ पे दिया गया सुअर और ये चील और मधुमक्खी, ये क्या है? एक प्रकार से ये जीव, इनमें क्या होता है? जीवित है, इनमें जान होती है। लेकिन घोंसला हमारा एक निर्जीव चीज है। क्या है? घोंसला हमारी निर्जीव चीज है, इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा घोंसला यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। फिर भी दोस्तों अगर आपको कोई भी किसी प्रकार का डाउट या प्रॉब्लम किसी में क्रिएट हो रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में समझ बात आई, यानी कि सुअर, चील और मधुमक्खी इनमें ये क्या होते हैं? सजीव है, एक प्रकार के इनमें जान होती है, यानी सजीव होते हैं। जो घोंसला हमारा होता है वो निर्जीव होता है, इसलिए हमारा घोंसला के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, कहा गया है कि नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से 3 किसी विशेष तरीके से संबंधित हैं, उस विकल्प का चयन करें जो दूसरों से भिन्न या बेमेल है। स्तनधारी, पक्षी, शुतुरमुर्ग, सरीसृप। तो यहाँ पे दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो हमारे दिए गए हैं कि शुतुरमुर्ग जो है हमारा, यहाँ पे स्तनधारी, पक्षी और सरीसृप ये हमारे एक ही ग्रुप के सदस्य हैं। स्तनधारी और सरीसृप और पक्षी ये एक ही ग्रुप में आते हैं। शुतुरमुर्ग जो हमारा दिया गया है ये हमारा अलग वर्ग के अंतर्गत आता है, यानी शुतुरमुर्ग हमारा क्या है? पक्षी वर्ग में आता है। शुतुरमुर्ग किसमें आएगा दोस्तों? हमारा ये पक्षी वर्ग का अंतर्गत ये आता है शुतुरमुर्ग। और वो जो सारे हैं दोस्तों हमारा ये जो स्तनधारी दिया गया है, यानी कि ए में दिया गया है, बी में और सी में, स्तनधारी, सरीसृप और पक्षी वर्ग, ये हमारा आता है कार्डेटा संघ में आता है, कार्डेटा संघ के अंतर्गत आता है या वर्ग के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों। और सरीसृप में हमारा ये शुतुरमुर्ग जो दिया गया है हमारा दोस्तों यहाँ पे पक्षी वर्ग में आता है। तो इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा हमारा 20 का डी के साथ ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। और 21 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 21 नंबर में जो दिया गया है, कहा गया निम्न में से असंगत का चयन करें, हमको ये बताना है। हीरा, फाइबर ग्लास और कांच, और फिर आगे अगला दिया गया है तांबा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें तो तांबा जो हमारा दोस्तों दिया गया है, तांबा हमारा एक प्रकार का क्या है दोस्तों? ये धातु है। तांबा क्या है? एक प्रकार का धातु है। डी में जो दिया गया है ये हमारा तांबा दिया गया है, ये धातु है। और जो ये हमारा ए, बी और सी में दिया गया है ये हमारे अधातु हैं। इसलिए क्वेश्चन में दोस्तों हमारा डी ऑप्शन के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं दोस्तों। और अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, कहा गया है कि टी पार फ्लैग स्टिक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। हमको ये बात बतानी है कि जो यहाँ पे लिखा है टी पार फ्लैग स्टिक शब्द किससे संबंधित है दोस्तों? हमारा ये शब्द हमारा गोल्फ से संबंधित होगा। किससे दोस्तों संबंधित होगा? गोल्फ से। आप इसको ध्यान रखिएगा, यानी कि यहाँ पे हमारा 22 का बी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, कहा गया नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से 3 किसी विशेष तरीके से संबंधित हो, उस विकल्प का चयन करें जो दूसरे से भिन्न या बेमेल है। यहाँ पे टका दिया गया है, पेसो दिया गया है, कुवैत दिया गया है, वान दिया गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन पे और बी ऑप्शन पे और फिर यहाँ पे डी ऑप्शन पे दिया गया है, ये हमारी क्या है? ये भिन्न भिन्न देशों की क्या है? मुद्राएं हैं। क्या है दोस्तों? भिन्न भिन्न देशों की मुद्राएं हैं। लेकिन कुवैत हमारा दोस्तों जो क्या है, कुवैत हमारा खुद एक देश है। क्या है? कुवैत हमारा खुद एक देश है, जो हमारा बी पे दिया गया। इसलिए दोस्तों हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो अब अगर दोस्तों हम और भी जानना चाहें तो ये टका हमारा जो दिया गया है, ये कहाँ की मुद्रा है हमारी? ये बांग्लादेश की है। कहाँ की है दोस्तों? बांग्लादेश की है। और फिर अगला देखें, हमारा जो पेसो दिया गया है दोस्तों, ये हमारा क्यूबा की मुद्रा है। और वान जो हमारा दोस्तों है, ये कोरिया की मुद्रा है। कि हाँ, कहाँ की दोस्तों? कोरिया की है। तो हमारे यहाँ पे डिफरेंट दोस्तों क्या बना, यानी कि 23 का बी के साथ ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, कहा गया है कि नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से 3 किसी विशेष तरीके से संबंधित हैं, उस विकल्प का चयन करें जो दूसरों से भिन्न या बेमेल है। अब यहाँ पे दिया गया कोहिमा, गंगटोक, पटना, उड़ीसा। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये कहीं ना कहीं कोहिमा किसी की राजधानी है लिखी है। तो
तो दोस्तों अगर आपको मालूम हो तो यहाँ पे ये नागालैंड की हमारी क्या है, कोहिमा हमारी क्या है, नागालैंड की राजधानी है। गंगटोक हमारी दोस्तों कहाँ की है, ये हमारी सिक्किम की है राजधानी। और पटना जो हमारे ये कहाँ की राजधानी है, ये बिहार की राजधानी है दोस्तों, ठीक है, कहाँ की है, बिहार की। लेकिन उड़ीसा जो है, उड़ीसा हमारा ये खुद क्या है दोस्तों, ये हमारा उड़ीसा अन्य सभी से भिन्न होगा, यानी कि उड़ीसा जो हमारा होगा ये स्वयं एक क्या है, एक राज्य है। यानी कि कोहिमा जो दोस्तों, कोहिमा की हमारी राजधानी नागालैंड हो जाएगी, गंगटोक की हमारी राजधानी, गंगटोक हमारी किसकी राजधानी हो जाएगी, सिक्किम की हो जाएगी, यहाँ पे कोहिमा हमारी नागालैंड की राजधानी हो जाएगी, या बिहार की हमारी पटना राजधानी हो जाएगी। लेकिन जो उड़ीसा जो दिया गया है ये स्वयं क्या है हमारा, ये स्वयं का स्वयं राज्य है। इसलिए दोस्तों हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, कहा गया है कि नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से 3 किसी विशेष तरीके से संबंधित हैं, उस विकल्प का चयन करें जो दूसरों से भिन्न या बेमेल है, हमको ये बात बतानी है। यहाँ पे कहा गया कुदाल, तलवार, बंदूक। अब दोस्तों अगर हम यहाँ पे देखें कुदाल शब्द, तलवार शब्द और बंदूक, तो ये हमारे क्या हैं, एक प्रकार के शस्त्र हैं या औजार कह लीजिएगा। ए, बी और डी हमारे क्या हैं, ये औजार हैं, क्या हैं, औजार हैं, या फिर हम कह सकते हैं ये शस्त्र हैं, शस्त्र भी हम कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन लिखना जो हमारा है ये हमारा एक अलग चीज हो गई दोस्तों। इसलिए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का 25 का सी के साथ हमारे क्वेश्चन बिल्कुल राइट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन में जो हमारा दिया गया है, कहा गया है कि नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से 3 किसी विशेष तरीके से संबंधित हैं, उस विकल्प का चयन करें जो दूसरों से भिन्न या बेमेल है। यहाँ पे जो दोस्तों दिया गया है दिल और आंख, नाक, हाथ। अब थोड़ा सा अगर ध्यान से देखें दोस्तों, तो ये जो हमारा बी पे दिया गया है और यहाँ पे हमारा सी पे जो दिया गया है, डी पे जो दिया गया है, ये हमारे क्या है, हमारे ही शरीर के बाहरी पार्ट है, यानी कि शरीर के, यानी कि बाहरी भाग हैं, बाहरी भाग हैं, क्या है, बाहरी पार्ट या भाग है, ठीक है। यानी कि आंख भी बाहरी भाग है, नाक भी और हाथ भी। लेकिन दिल जो है हमारा, यानी कि ए ऑप्शन पे जो दिया गया है, यानी कि जो दिल है ये शरीर का आंतरिक पार्ट है। क्या है दोस्तों, ये शरीर का हमारा आंतरिक पार्ट है। तो इसलिए दोस्तों हमारा ये 26 का ए के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से 3 किसी विशेष तरीके से संबंधित है, उस विकल्प का चयन करें जो दूसरों से भिन्न या बेमेल है। अब यहाँ पे दोस्तों दिया गया है गुर्दा, फिर दिया गया है जिगर, फेफड़े और नाक। नाक दोस्तों हमारा क्या है, ये शरीर का बाहरी भाग है या बाहरी अंग है, ठीक है। और जो हमारे ये गुर्दा, जिगर और फेफड़े दिया गया है, यानी कि ए, बी और सी में जो दिया गया है, ये हमारे क्या है, आंतरिक भाग हैं या आंतरिक अंग हैं या भाग कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसके साथ, डी के साथ हमारा राइट होगा। तो 27 का डी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। और बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है यहाँ पे 28 नंबर में दोस्तों दिया गया, कहा गया है कि नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से 3 किसी विशेष तरीके से संबंधित है, उस विकल्प का चयन करें जो दूसरों से भिन्न या बेमेल है। अब यहाँ पे देखें दोस्तों, यहाँ पे रावी और सतलज और चिनाब और यमुना। तो यहाँ पे जो दोस्तों दिया गया है, ए ऑप्शन पे, बी ऑप्शन पे और सी ऑप्शन पे, ये हमारी सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। यानी कि रावी, सतलज, चिनाब क्या हैं, सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। क्या है दोस्तों, सहायक नदी है, क्या है, सिंधु नदी की सहायक नदी है। लेकिन यमुना जो है हमारा दोस्तों क्या है, ये गंगा जी की सहायक नदी है। यानी कि डी जो हमारा दिया गया है, यानी कि ये क्या है, गंगा की सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा किसके साथ राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन के साथ ही बिल्कुल हमारा क्वेश्चन राइट बनेगा। और बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो 29वां है, इसको देखते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि नीचे दिए गए विकल्प में से कुछ संदर्भों में 3 शब्द समान हैं और एक शब्द अलग है, वह शब्द चुने। बाकी से जो अलग है हमको ये बात बतानी है, बाकी से जो 2 अलग होगा एक हमको बताना है। तो यहाँ पे जो दिया गया है, सबसे पहले मकड़ी दिया गया है और अगला दिया गया है तितली, मच्छर, तिलचट्टा। तो थोड़ा सा अगर दोस्तों ध्यान से अगर इसको हम लोग समझें या थोड़ा सा दिमाग लगाएं, तो मकड़ी जो है हमारी ये उड़ नहीं सकती। क्या है, मकड़ी उड़ नहीं सकती, यानी कि उड़ती नहीं है। क्या है, उड़ नहीं सकती। तितली, तिलचट्टा और मच्छर क्या है, ये सब उड़ सकते हैं।
तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर किसके साथ राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल राइट बन जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और अगला क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह का सदस्य नहीं है। यहाँ पे प्लास्टिक, फर्श, छत, दरवाजा। तो थोड़ा सा दिमाग दोस्तों हम लगाते हैं। अगर यहाँ पे अपने आप से सोचें तो प्लास्टिक, फर्श, छत, दरवाजा। मान लीजिए दोस्तों हम घर बना रहे हैं या कमरा बना रहे हैं। कमरा बनाने के लिए हमको फर्श भी बनानी पड़ेगी, छत भी बनानी पड़ेगी और कमरे में दरवाजा भी लगाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हमारा यहाँ पे बी, सी और डी, इन तीनों में हमको क्या है, ये तीनों एक ही समूह के बन जाएंगे, यानी कि एक ही कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों। लेकिन प्लास्टिक जो है ये हमारा एक अलग कैटेगरी का बन गया, इन तीनों से अलग कैटेगरी का बन रहा है। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का 30 का ए के साथ ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल राइट बन जाएगा। और बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, यहाँ पे कहा गया दिए गए विकल्पों में से विषम को ज्ञात करें। अब यहाँ पे जो कहा गया शटर, विंडो, डोर, सेल्फ। शटर जो होता है दोस्तों हमारा, वो भी एक प्रकार का गेट यानी दरवाजा होता है, यानी कि शटर हम पूरा डाउन कर देते हैं। आप लोग देखते होंगे, सुने होंगे कि हमारा जो दुकान रखी जाती है, दुकानों में लोग क्या करते हैं, शटर लगवा लेते हैं। तो शटर हम पूरा जब दुकान खोलनी होती है ऊपर उठा देते हैं और बाकी का नीचे उठाते हैं। तो यहाँ पे उसी शटर का मतलब है दोस्तों। ठीक है। तो शटर हो गया, डोर यानी दरवाजा हो गया, विंडो यानी खिड़की हो गई। इन तीनों को हम क्या करते हैं, खोलते बंद करते हैं। लेकिन जो सेल्फ शब्द है यहाँ पे इन तीनों से बिल्कुल हमको अलग समझ में आ रहा है। इसलिए दोस्तों हमारा इस क्वेश्चन का 31 का डी के साथ ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों 31 का डी के साथ ये क्वेश्चन राइट बन गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं दोस्तों। और अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है 32 नंबर, यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी न किसी प्रकार का एक समान है और एक भिन्न है। असंगत को चुने। यहाँ पे कहा गया तोता, बाज, हंस। फिर दोस्तों देखें तो तोता जो हमारा है, बाज जो दिया गया है, हंस दिया है, कहीं ना कहीं ये तीनों हमारे पक्षी वर्ग के हैं। यानी क्या हैं, ये हमारे पक्षी हैं और ये तीनों उड़ सकते हैं। क्या है, पक्षी हैं। और क्या हम एक दिमाग लगा सकते हैं यहाँ से, ये तीनों क्या उड़ भी सकते हैं। क्या है, उड़ सकते हैं। और फिर लेकिन यहाँ पे जो खरगोश एक शब्द दिया गया है, ये हमारा क्या है, ये हमारा जानवर है। ये क्या होगा, ये उड़ नहीं सकता है। जानवर भी है, वो सब पक्षी के अंतर्गत आते हैं, ये हमारा जानवर के अंतर्गत आता है। इसलिए दोस्तों हमारा यहाँ पे 32 का सी के साथ इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल राइट समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। और अगला क्वेश्चन जो हमारा दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि कौन इस समूह से संबंधित नहीं है। मोबाइल, लैपटॉप और पाम टॉप, ब्लेंडर। यहाँ पे दोस्तों अगर हम देखें तो मोबाइल, लैपटॉप, पाम टॉप, ये हमारी एक प्रकार से दूर संचार की वस्तुएं हैं, यानी दूर संचार की चीजें हैं। यानी कि जो ए, बी और सी में जो दिया गया है, ये दूर संचार से रिलेटेड है, दूर संचार। और जो हमारा ब्लेंडर शब्द दिया गया है, तो जो दोस्तों डी में दिया गया है ब्लेंडर शब्द है, ये एक दोस्तों ब्लेंडर शब्द हमारा क्या है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ये क्या है दोस्तों, सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर ये क्या होता है, 3D एनिमेशन बनाने के काम आता है। 3D एनिमेशन, 3D एनिमेशन बनाने के काम आता है। तो ब्लेंडर हमको क्या बात समझ में आ गई दोस्तों, ब्लेंडर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है, सॉफ्टवेयर है एक प्रकार का। और मोबाइल, लैपटॉप और पाम टॉप क्या है, हमारा दूर संचार से रिलेटेड है ये। तो इसलिए दोस्तों हमारा इस क्वेश्चन का 33 का डी हमारा ऑप्शन किसमें दिया गया है दोस्तों, बी के साथ दिया गया है। इसलिए दोस्तों हमारा 33 का बी ऑप्शन के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट बन जाएगा। तो बी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे ये बी में ही डी दिया गया, इसलिए दोस्तों ये डी हमारा यानी कि 33 का बी के साथ ये क्वेश्चन राइट। और अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया, कहा गया उस शब्द का चयन कीजिए जो निम्न समूह से संबंधित नहीं है। बिस्किट, केक, ब्रेड और चॉकलेट। तो यहाँ पे दोस्तों अगर देखें बिस्किट, केक, ब्रेड, ये हमारे क्या होते हैं, तीनों जो होते हैं हमारे, ये होते हैं हमारे गेहूं से बनते हैं, यानी कि गेहूं के आटे से बनते हैं। गेहूं के आटे से बनते हैं क्या, बिस्किट भी गेहूं के आटे से बनता है, केक भी और ब्रेड भी। लेकिन चॉकलेट जो है हमारे गेहूं के आटे से नहीं बनते, इसलिए दोस्तों यहाँ पे चॉकलेट ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। 34 का सी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट मानेंगे। और बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, और यहाँ पे जो दिया गया है, कहा गया कि विषम की पहचान करें। यहाँ पे कहा गया फूल, खरपतवार, पत्ते और तना। तो दोस्तों आपको देखते ही पता चल गया होगा कि खरपतवार यहाँ से हमारा क्या है, डिफरेंट है, यानी कि फूल, पत्ते और तना ये हमारा एक ही पेड़ से रिलेटेड है।
एक पेड़ में हमारा फूल भी होता है, पत्ते भी होते हैं और तना भी होता है। तो इसलिए दोस्तों खरपतवार हमारा बिल्कुल डिफरेंट हो गया। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का 35 का बी हमारा किस ऑप्शन पे दिया गया है दोस्तों? सी पे दिया गया है। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का 35 का सी के साथ ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल राइट मानेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों गलती से भी आप गलती मत कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे 35 का यहाँ पे दिया गया है बी, तो आप सीधा बी पे टिक मारें और चले आए यहाँ पे ये बी को दे करके। नहीं दोस्तों, यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा, जो बी तो सही है लेकिन बी ऑप्शन हमारा किस ऑप्शन पे दिया गया? सी ऑप्शन पे बी दिया गया। इसलिए दोस्तों यहाँ पे 35 का सी करेंगे। जल्दबाजी में आप बिल्कुल भी गलती मत करिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, यहाँ पे कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं है? यहाँ पे दिया गया नाखून, बाल, मुहासे, पैर का अंगूठा। तो दोस्तों अगर आपको यहाँ से थोड़ा सा सोचें तो यहाँ पे दिया गया नाखून, बाल और पैर का अंगूठा। ये हमारे क्या हैं? ये हमारे यहाँ पे दोस्तों जो दिया गया है ए ऑप्शन और बी ऑप्शन और यहाँ पे डी ऑप्शन, ये हमारे क्या हैं? ये हमारे शरीर के ही भाग हैं। क्या हैं? ये हमारे शारीरिक भाग हैं, शारीरिक। और यहाँ पे जो दोस्तों हमारा दिया गया है मुहासे, ये मुहासे एक प्रकार से चेहरे का क्या है? एक प्रकार से रोग है। ये चेहरे का एक प्रकार से रोग है। चेहरे का क्या है दोस्तों? ये रोग है। तो इसलिए दोस्तों हमारे यहाँ पे 36 का सी, तो 36 का सी ऑप्शन यानी सी ऑप्शन हमारा दिया है किसमें? डी पे। तो इसलिए दोस्तों हमारा 36 का डी के साथ ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। और बढ़ते हैं दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है? कपास, ऊन, रेयान, कार्डबोर्ड। अब दोस्तों यहाँ पे देखें तो आपको देखने से पता चल गया होगा, जो ए ऑप्शन पे दिया गया है, बी पे दिया गया है, सी पे दिया गया है, ये हमारे क्या है? एक प्रकार के कपास, ऊन, रेयान क्या है? ये यानी कि ऊनी चीज है, यानी एक ही समूह के अंतर्गत आते हैं। लेकिन कार्डबोर्ड जो हमारा ये बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर बन जाएगा डी, यानी डी हमारा किस ऑप्शन पे दिया गया है? 37 का बी के साथ ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल राइट बन जाएगा। और ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 37 बी हम टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है दोस्तों कि शब्दों के निम्नलिखित 4 युग्मों में से 3 युग्म किसी न किसी प्रकार एक समान है और एक युग्म भिन्न है। वह कौन सा है जो अन्य 3 से भिन्न है? अब दोस्तों हम देखें, फूल से ही हमारा, पंखुड़ियों से हमारा क्या होता है? फूल तैयार होता है। पाया से हमारी कुर्सी तैयार होती है। चाप से हमारा क्या होता है? वृत्त बनता है। पृष्ठ से हमारा आवरण बनता है गहरा। ये इस जगह पे हमको क्या मिल गया? गलत मिल गया दोस्तों। यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि पृष्ठ से कई सारे पृष्ठों को मिलकर के तो हमारी एक किताब तैयार होती है। आवरण जो कहा गया है, तो दोस्तों किताब का जो पहला और ऊपर और नीचे का जो पेज लगा होता है उसका कह लीजिएगा, मतलब मुख्य पेज, यानी कि उसका बैठन, यानी कि तो वही हमारा आवरण हो गया। तो ये लेकिन यानी कई पृष्ठों को मिलकर तो किताब बनती है। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर बन जाएगा 38 का डी। 38 का डी के साथ हमारे क्वेश्चन बिल्कुल राइट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और अगला क्वेश्चन में जो हमारा दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है नीचे शब्दों की 4 जोड़ियां दी गई हैं, जिनमें से 3 कुछ रूप से समान है और एक जोड़ी अलग है। कौन सी जोड़ी बाकियों से अलग है? अब दोस्तों बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जो कि विद्वान बन जाते हैं पढ़ लिख करके, और धान से गहरा भूसा बनाया जाता है। बहुत सारे ऐसे सैनिक होते हैं जो अच्छे योद्धा भी बन जाते हैं। बहुत सारे अच्छे राजनेता जो होते हैं वो नेता बन जाते हैं। लेकिन धान से भूसा जो दिया गया है ये गलत बात है। यहाँ पे गेहूं से भूसा बनता है दोस्तों, तो यहाँ पे धान से भूसा कहा गया। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा यानी कि धान का भूसा यानी कि बी ऑप्शन के साथ ये हमारा 39 का बी के साथ हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि 39 का बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। और अगला क्वेश्चन में जो हमारा दिया गया है 40 नंबर में कहा गया शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं, निम्न में से भिन्न को चुने। सफ़ेद हमारा बर्फ जो होता है सफ़ेद होता है, ठीक है। खून हमारा क्या होता है? लाल होता है। आकाश कह रहा भूरा होता है। घास क्या कह रही? हरा होता है। तो यहाँ पे जो आकाश भूरा होता है ये बात गलत कह दी गई। आकाश क्या होता है? नीला होता है दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों हमारा यहाँ पे क्या होना चाहिए? आकाश नीला होना चाहिए। इसलिए दोस्तों बाकी तो ये सब सही बताया गया है। इसलिए दोस्तों यहाँ पे हमारा 40 का सी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यही हमारा डिफरेंट दिया गया है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो सीरीज हमारी पसंद आ रही है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। आई होप दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। और दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो आप या समझ में ना आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा जो है
और यहाँ पे जो दिया गया है निम्नलिखित 4 युग्मों में से 3 युग्म किसी न किसी प्रकार एक समान है और एक युग्म भिन्न है, वह कौन सा है जो अन्य 3 से भिन्न है, हमको ये बताना है। राजगीर जो दोस्तों होते हैं वो दीवार बनाने का काम करते हैं, बात सही है दोस्तों। मोची जो होता है जूता सिलता या बनाता है, वो भी ठीक है। किसान जो होता है फसल उगाता है या तैयार करता है, ये भी ठीक है। रसोइया जो है कह रहा बावर्ची। अब दोस्तों रसोइया बावर्ची यानी जो रसोइया घर में जो खाना बनाता है उसको हम रसोइया भी कह सकते हैं, उसको दोस्तों बावर्ची भी कहा जाता है। और यानी कि ये दोस्तों क्या है, आपस में एक दूसरे के पर्यायवाची है लिखे हैं। क्या है दोस्तों, ये पर्यायवाची है लिखे हैं। यानी कि किचन वाले व्यक्ति को हम रसोइया भी कह सकते हैं, बावर्ची भी कह सकते हैं। बाकी और तो सबके काम अलग अलग दिए गए हैं, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी के साथ ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल राइट बनेगा, यानी कि 41 का डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे जो दिया गया है, कहा गया है कि विषम को चुने कोकीन, कैफीन, निकोटीन और हेरोइन। तो यहाँ पे हमको बताना है कि कौन सा यहाँ पे बिल्कुल हमारा क्वेश्चन डिफरेंट बनेगा। तो यहाँ पे जो हमारा है, तो यहाँ पे देखें कोकीन हमारा, निकोटीन, हेरोइन, ये क्या है, मादक पदार्थ हैं। क्या है दोस्तों हमारे, यानी कि ए नंबर पे, सी नंबर पे और यहाँ पे जो डी नंबर पे दिया गया है, ये क्या है, मादक पदार्थ हैं, मादक पदार्थ हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे कैफीन जो है ये हमारा मादक पदार्थ नहीं। दोस्तों यहाँ पे हमारा 42 का बी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और बढ़ते हैं दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि नीचे दी गई सूची में से असंगत की पहचान करें। यहाँ पे धारा, नहर और नदी और फिर पुल। तो यहाँ पे दोस्तों धारा, जहाँ पानी बहता है उसको हम क्या बोलेंगे, धारा होती है। नहर, नहर में भी पानी बहता है, नदी में भी पानी बहता है। लेकिन पुल में जो होता है वो तो हम क्या है, पुल हमारा यहाँ पे डिफरेंट हो गया। पुल किस लिए डिफरेंट हो गया, नहर से हम पानी बहाते हैं और नदी में भी पानी बहता है। धारा, जहाँ से पानी बहता है उसी को हम धारा भी बोलते हैं। और पुल हमारा क्या है दोस्तों, यानी कि अगर हम देखें तो यानी कि हमको अगर किसी चीज़ का नदी को पार करना है तो वहाँ बीच से पुल बना दिया गया। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे हमारा कहीं ना कहीं पुल हमारा डिफरेंट हो जाएगा इन सभी से, यानी कि पुल हमारे इस क्वेश्चन का राइट बन जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों यहाँ पे 43 का बी के साथ हमारे क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, कहा गया है कि नीचे शब्दों के 4 जोड़े दिए गए हैं, उन जिनमें से 3 किसी तरीके से समान है और एक जोड़ा अलग हो। कौन सा जोड़ा बाकियों से अलग है। चौड़ा को हम क्या कह सकते हैं, विस्तृत कह सकते हैं। नन्हा को हम छोटा कह सकते हैं, ठीक है। हल्का को भारी कह सकते हैं, बड़ा को बृहद कह सकते हैं। बड़ा को तो हम बृहद कह सकते हैं, ठीक है। और चौड़ा को हम विस्तृत कह सकते हैं, जो चौड़ा है कहेंगे बहुत बड़ा है। और नन्हा को हम छोटा भी कह सकते हैं। हल्का को क्या कहेंगे, यहाँ पे हम भारी कहेंगे। हल्का को क्या कहेंगे दोस्तों, भारी। ये यहाँ पे जो दिया गया हल्का और भारी, यहाँ पे क्या है, अपोजिट दिया गया है, अपोजिट दिया गया, यानी कि विलोम दिया गया है, यानी कि विलोम है कह सकते हैं, यानी कि हल्का का भारी, भारी का हल्का। तो इसलिए दोस्तों हमारा इस क्वेश्चन हमारा ये बी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 44 का हमारे यहाँ पे बी के साथ ये क्वेश्चन राइट बन जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस एक को चुने जो भिन्न है, रुपया, लीरा, सिक्का, दिनार। अब यहाँ पे जो रुपया दोस्तों दिया गया है, रुपया, लीरा, दिनार और सिक्का। तो यहाँ पे रुपया और लीरा और दिनार ये कहीं ना कहीं किसी न किसी देश की क्या दी गई है, मुद्राओं को जिस भाषा से बोला जाता है कुछ देशों में, तो उनको बोला गया। सिक्का तो हमारे दोस्तों क्या हो गए, उन्हीं हम रुपयों सिक्कों को क्या कहेंगे, सिक्का बोल देते हैं। इसलिए दोस्तों हमारे यहाँ पे सिक्का हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। रुपया, लीरा और दिनार ये हमारे क्या हैं, किसी न किसी देश के क्या हैं, ये हमारे किसी न किसी देश के मुद्राओं के नाम हैं। लेकिन सिक्का जो है हमारा, ये किसी देश का यानी कि मुद्रा के नाम नहीं है, तो हम उन्हीं मुद्राओं को हम बोल देते हैं, सिक्का कह सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों हमारा 45 का सी के साथ ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल राइट बन जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस एक को चुने जो अलग है, शेर, चीता, घोड़ा, जिराफ। अब अगर यहाँ पे देखें हम, तो यहाँ पे जो शेर दिया गया है, चीता दिया गया है, जिराफ दिया गया है, ये हमारे क्या हैं, यानी कि ए, बी और डी पे जो दिए गए हैं ये हमारे जंगली जानवर हैं। जंगली क्या हैं, जानवर हैं। लेकिन घोड़ा जो हमारा दोस्तों है, सी ऑप्शन पे घोड़ा जो है
वो हमारा पालतू जानवर है, यानी कि क्या है, पालतू जानवर है। तो हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 46 का सी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है यहाँ पे, और इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, कहा गया है कि 4 शब्दों में से एक शब्द वर्ग समूह है जिससे अन्य 3 सदस्य संबंधित है, वर्ग समूह को पहचाने। यहाँ पे दिया गया कुर्सी, टेबल, फर्नीचर, सोफा सेट। तो यानी कुर्सी, टेबल, सोफा सेट ये हमारे ये क्या है, इनको हम क्या बोलते हैं, फर्नीचर बोलते हैं। टेबल को भी हम फर्नीचर कहेंगे, कुर्सी को भी, सोफा सेट को क्या है, ये हमारे सब फर्नीचर के अंदर आ जाएंगे, यानी कि इनको ये हमारा सब फर्नीचर होता है। तो इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा 47 का डी के साथ ही क्वेश्चन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में हमारा जो दिया गया है, कहा गया है इनमें से भिन्न की पहचान करें, स्कूल, प्रिंसिपल, शिक्षक, छात्र। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम देखें, प्रिंसिपल, शिक्षक, छात्र, यानी कि शिक्षक, छात्र, प्रिंसिपल, यानी कि बी, सी और डी जो हैं, ये हमारे कहीं ना कहीं ये सब स्कूल जाते हैं, यानी स्कूल से संबंधित हैं, स्कूल से संबंधित हैं, स्कूल से संबंधित हैं। और जो स्कूल हमारा खुद है, स्कूल तो हमारा स्कूल ही है, यानी कि ये सब शिक्षक, छात्र, प्रिंसिपल, ये सब कहीं ना कहीं स्कूल में पाए जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों हमारा स्कूल इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। 48 का हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो बात फिर से एक बार आपको दोस्तों बता दूं, यहाँ पे शिक्षक, प्रिंसिपल, छात्र ये सब क्या होते हैं, स्कूल में पाए जाते हैं, इसलिए दोस्तों हमारा स्कूल हमारा डिफरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, यहाँ पे कहा गया नीचे दिए गए समूह में से उसे चुने जो अन्य के समान नहीं है, छिपकली, सांप, मगरमच्छ, सरीसृप। तो यहाँ पे जो हम देखें, छिपकली, सांप, मगरमच्छ, सरीसृप, तो सरीसृप हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। सरीसृप इसलिए डिफरेंट होगा दोस्तों कि सांप, छिपकली तथा मगरमच्छ जो हैं सरीसृप समूह के अंतर्गत आते हैं। यानी कि यहाँ पे जो ये सांप दिया गया है, छिपकली दिया गया है, मगरमच्छ क्या दिया गया है, ये सरीसृप के अंतर्गत ही आते हैं। तो सरीसृप अलग से ही दे दिया गया है, इसलिए दोस्तों हमारा यहाँ पे ए, बी और सी जो है हमारे सरीसृप के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पे सी में, डी में ऑप्शन सरीसृप दिया ही गया है, इसलिए दोस्तों हमारा ये बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सरीसृप ऑप्शन हमारा 49 का किसके साथ राइट हो जाएगा दोस्तों, डी के साथ ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल राइट बन जाएगा। और बढ़ते हैं दोस्तों, ये दोस्तों हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन होगा। अंतिम क्वेश्चन हमारा दिया गया, निम्न में से अन्य से एकदम भिन्न को चुने, गाय, डायनासोर, शेर, सांप, बंदर। एकदम भिन्न को कह रहा है दोस्तों, तो हम देखें, अगर ध्यान से देखें तो शेर अभी हम पाया जाता है, सांप भी पाया जाता है, बंदर भी पाया जाता है, गाय भी पाया जाता है, लेकिन डायनासोर की एक ऐसी चीज है जो कि अब ये विलुप्त हो चुकी है। तो इसलिए दोस्तों एकदम भिन्न हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 50 का बी ऑप्शन के साथ ये क्वेश्चन को हम बिल्कुल राइट टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यानी कि आगे दोस्तों आज का हमारा ये अंतिम क्वेश्चन था। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और सीरीज हमारी पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप आसानी से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।